चल रहा है। इस प्रकरण के कल तक हम जो इसमें गाथाएं हैं 44 गाथाओं का स्वाध्याय कर चुके थे। इन गाथाओं के माध्यम से आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जो पावन चरित्र है उसका वर्णन हम सब देख रहे हैं। जैसा कि गर्भ में आने के पूर्व से ही सर्वार्थ सिद्धि से यहाँ पृथ्वी पर उनका जन्म होना, गर्भ होना, ये सारी क्रियाएं, जितनी भी मांगलिक क्रियाएं हैं, उन सब के बारे में हम सब देख रहे हैं। और इसी क्रम में हम कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से जब भगवान का श्री विहार होता है तो उस समय जो देवता हैं वे उनके मतलब चारों तरफ से स्वर्ण कमलों की रचना किया करते हैं। स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। यद्यपि भगवान ना तो जमीन को टच करते हैं, ना उन कमलों पर पैर रखने वाले हैं, लेकिन ये हमारी कहो, देवों की कहो कि भक्ति है कि देव उसके लिए स्वर्ण कमल रख देते हैं, रच देते हैं। और भगवान की महिमा बताने वाली भी ये सारी चीजें, ये सब अपन ने कल देखा था। ऐसे भगवान कि जिनके विहार हो, जो चलें, तो देवता भी यहाँ आकर के स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। ऐसे भगवान के हम पूजक हैं। इस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि राग सहित जग में रुलू मिले सरागी देव, ये भी उसमें विनय पाठ में अपन सब हर दिन पढ़ते हैं कि अनादिकाल से तो हमने देवों ही को पूजा है। कौन से देवों को? सरागी देवों को। और अब जिन देवों को अपन ने पूजा है, देखना ध्यान से, जिन देवों को अनादिकाल से पूजा है उनके स्वामी यहाँ भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। देवों का स्वामी कौन होता है? इंद्र, स्वधर्म इंद्र। तो वो देवों के भी स्वामी यहाँ तो भगवान के सामने झुकते हैं, भगवान की भक्ति में किस प्रकार तत्पर रहते हैं, ये अपन सबको देखने को मिल रहा है। पुरानी प्रतिमाओं में कभी भी जब कहीं पर ही हमारा इस विषय को लेकर के मौका होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, जो हमारी पुरानी प्रतिमाएं हैं वे कितनी मतलब एक जिसको अपन कहते हैं ना, शिक्षा देने वाली होती हैं कि भगवान के बाजू में देव, इंद्र, यक्ष आदि जो खचित होते हैं, बने हुए होते हैं, ठीक है ना, चित्रित होते हैं, उत्कीर्ण होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि जैसे देवों को दुनिया पूजती है, वैसे देव भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके खड़े रहते हैं। जिनेंद्र देव के चरणों में सेवा में अहरनिश तैयार रहते हैं। तो ये हमारे भगवान का बहुत बड़ा, हमारे भगवान यानी अपने बीतरागी जो भगवान हैं, उन भगवान का यह एक पुण्य व्यक्तित्व है जिसकी हम पूजा करते हैं। स्तोत्र यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं आज 45वीं नंबर गाथा पर। कल स्वर्ण कमल की रचना, कमलों की रचना देखी थी देवों के द्वारा श्री विहार के समय। आज 45वें नंबर में और देखते हैं। सई हरिकयन सई हरिकय कर्ण सुहो गिज्जई अमरे हितो जसो सग्गे मंडे तम सो मणो हरिणो हरिणम कमलीणो। क्या कहा? हे जिनेंद्र, स्वर्ग में इंद्राणी और इंद्र के कानों को सुख देने वाला जो देवों के द्वारा आपका यशो ज्ञान किया जाता है, उसको सुनने के लिए उत्सुक होकर ही मानो हिरण ने चंद्र का आश्रय लिया है, ऐसा मैं समझता हूं। भाई साहब शायद आप जुड़े हुए हो, यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। हे जिनेंद्र, स्वर्ग में इंद्राणी और इंद्र के कानों को सुख देने वाला जो देवों के द्वारा आपका यशो ज्ञान किया जाता है, उसको सुनने के लिए उत्सुक होकर ही मानो हिरण ने चंद्र का आश्रय लिया है। एक सेकंड। असली में है क्या कि संसार में ऐसी किंवदंती है कि चंद्रमा में हिरण का चिन्ह है, ठीक है ना, उसका नाम मृगांक है, अर्थात चंद्रमा में हिरण रहता है।
अतः आचार्य प्रवर उत्प्रेक्षा करते हैं कि इस भूमंडल को छोड़कर जो चंद्रमा में जाकर हिरण ने स्थिति की है, उसका यही कारण है कि वह पास में स्वर्ग में गाना सुनने के लिए गया है। क्योंकि हे जिनेंद्र, इंद्र तथा इंद्राणी के कानों को सुख के करने वाले आपके यश को स्वर्ग में सदा देव गान किया करते हैं और हिरण गाने का अत्यंत प्रिय है। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है कि स्वर्ग में इंद्र और इंद्राणी जो होते हैं वे क्या करते हैं, कानों को सुख देने वाले देवों के द्वारा, वहां जो देव दरबार लगा रहता है, इंद्र की सभा कह लो, वहां पर भगवान का निरंतर एक तरीके से हम कह सकते हैं गुणगान होता रहता है। तो अब यहाँ पे क्या कहा, उत्सुक होकर ही हिरण ने चंद्र का आश्रय लिया है। हिरण ने चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा क्या है, कहाँ है, ऊर्ध्वलोक में। अब ऊर्ध्वलोक में चंद्रमा है तो उसने, जैसे अपन कहते हैं मृगांक, हिरण के लिए कहते हैं मृगांक, तो हिरण चंद्रमा में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, ताकि वहां पर उसको देवों द्वारा जो भगवान का यशगान किया जा रहा है उसको सुनने का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार से कितनी बड़ी, क्या गजब की उत्प्रेक्षा की है भाई साहब। एक मिनट, दिख रहा है क्या भाई साहब? हाँ, एक मिनट। हाँ, गजब की उत्प्रेक्षा, बहुत गजब। मतलब देखो कि हेलो, हाँ एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो जो इंद्र का दरबार लगा रहता है, वहां पर इंद्र बैठा है, इंद्राणी बैठी है, देव जिनेंद्र भगवान का यशगान कर रहे हैं, है ना। तो उसको सुनने के लिए जो क्या बोलते हिरण है, वह चंद्रमा का आश्रय उसने ले लिया, अर्थात चंद्रमा में पहुंच गया है। क्यों, ताकि वह उस गुणगान को सुन सके। कुछ विशेष है क्या भाई साहब? चलो आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा। तो इस प्रकार से कभी देखते हैं अपन, और पूछ लेंगे बाद में। तो इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान का यशगान आप देखो कि यशगान, क्योंकि जो हिरण होता है वह कर्ण प्रिय होता है। आपको सबको पता होगा कि हिरण तो शब्दों को सुनने का, और सुखद शब्द, सबसे अच्छे सुखद शब्द क्या हो सकते दुनिया में, जिनमें जिनेंद्र भगवान का यशगान किया जा रहा हो, गुणों का स्तवन किया जा रहा हो। तो हिरण ने क्या कर लिया, चंद्रमा का आश्रय ले लिया है। बहुत बढ़िया, क्या उत्प्रेक्षा है। आप लोग देखो, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी चीज है समझने की। अगर समझ रहे होगे तो बहुत खुशी हो रही होगी, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत गजब की चीज है। गजब की चीज क्या है कि देखो, वहां इंद्र का दरबार लगा है, देवता जिनेंद्र भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और उसको सुनने के लिए हिरण यहां से जाकर के चंद्रमा का आश्रय उसने ले लिया है। क्यों, ताकि वहां पर वो जो जिनेंद्र देव के स्तवन वहां किया जाता है। और एक बात और अपन जानते हैं कि सबसे अच्छी स्तुति कौन कर सकते हैं, देवता, क्योंकि वो थकते भी नहीं है। अपन लोग तो क्या है, कितनी देर, थोड़ी देर में थक जाएंगे। भक्तांबर का जब अखंड पाठ होता है तो वहां पर देखना पड़ता, चाय की व्यवस्था करनी पड़ती रात में, कल नींद आने लगे तो घंटे घंटे भर में सब चाय पीते रहो और पाठ चलता रहे। तो वो थकते भी नहीं है, तरह तरह से विक्रिया करके जानते हैं। तो वो कुल मिला करके उनका गुणगान एक अलग विशेष प्रकार का होता है। इसलिए वह हिरण ने भी क्या कर लिया, चंद्र का आश्रय ले लिया, क्योंकि चंद्रमा ऊर्ध्वलोक में है, और जो इंद्र का दरबार है वह भी ऊर्ध्वलोक में लगता है। इस प्रकार से, है ना भाई साहब। कुछ विशेष कहना चाहेंगे इस श्लोक में, गाथा में? हाँ, विशेष विशेष बात यही है
कि निकटता प्राप्त करने के लिए जो जमीन पर विचरण करने वाला हिरण है उसने भी एक प्रकार से अपने कान ऊर्ध्वलोक में लगा लिए, और चंद्र का बिना वो वहां कहाँ ठहरे। तो जैसे आजकल लोग चंद्र लोक की यात्रा की बात करने लगे, तो उसने साक्षात चंद्रमा को ही ग्रहण, चंद्रमा में ही अपना आश्रय बना लिया, ताकि वह सीधे बिल्कुल निकट से भगवान के गुणगान को सुन सके। यहाँ तात्पर्य ये भी है, अब अपन अपने आप को हिरण माने, अब हिरण से तात्पर्य हिरण की प्रवृत्ति कि श्रोता, अच्छे श्रोता का लक्षण क्या है कि वो निकट से सुने और एक एक बात को ध्यान से सुने। स्वाध्याय में भी ये कहा जाता है कि हमें जैसे श्रोता, हम लोग जैसे सागर धर्मामृत की टीका में प्रारंभ पहले श्लोक में ही कहा, जब श्रावक को परिभाषित किया कि शृणोति गुरुवा दिभ्यो धर्मम इति श्रावका, जो गुरुओं से धर्म को श्रवण करता है उसका नाम है श्रावक। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जैसे हिरण ने पृथ्वी लोक का मोह छोड़ करके और कहाँ पहुंच गया, वह ऊर्ध्व लोक में चंद्रमा का आश्रय ले लिया, क्योंकि उसे भगवान की वाणी को सुनना था। तो इसलिए वो भगवान की वाणी को सुनने के लिए जब हिरण, मतलब त्रियंच योनि का जीव उतने ऊपर कान ले जा करके पहुंच सकता है, अपने आप को ले जा सकता है, तो हम कैसे हैं? हम तो मनुष्य योनि के जीव हैं। तो मनुष्यों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वे भगवान की वाणी को निकट से सुने, ताकि एक एक शब्द, जैसे कोई अमूल्य निधि हमें मिल जाए, मोती मिले, हीरे मिले, जवाहरात मिले, तो हम एक भी दाना छोड़ना नहीं चाहते। वैसी ही स्थिति भगवान की वाणी की हमारे लिए होना चाहिए, ये यहाँ तात्पर्य है। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, ठीक, अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तात्पर्य। हाँ, अब आगे चलते हैं। मतलब श्रोता का जो लक्षण है, हाँ। वो श्रोता की जो प्रवृत्ति है वो बताने का भी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। और भगवान को साक्षात सुनना और भगवान का यशोगान सुनना। हम लोग देखिए भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते हैं, इन सब में क्या है? भगवान की स्तुति गाई गई है। तो वो गाने में हम समर्थ नहीं है, लेकिन पढ़ने में समर्थ हैं, सुनने में समर्थ हैं, तो हमें वो सुनना और पढ़ना चाहिए, ये तात्पर्य, और ध्यान से सुनना चाहिए। अगले 46वीं नंबर गाथा में देखते हैं स्तुति। अलियम कमले कमला कम कमले तुहु जिड़िंद सावसही किरण ऋहीण घड़ंती लय जड़े खड़क खड़ा खड़क खचना। अच्छा, तो हे जिनेंद्र, कमल में लक्ष्मी रहती है यह कहना असत्य है, कारण कि वह तो आपके चरण कमल में रहती है। तभी तो नमस्कार करते हुए जनों के ऊपर आपकी नखों की किरणों के छल से उसके नेत्र कटाक्षों की कांति संगति को प्राप्त हो सकती है। क्या मतलब? यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा की गई है कि आपकी जो नखों की किरणें हैं, वे नखों की किरण ही नहीं, किंतु आपके चरणों में जो विराजमान लक्ष्मी है उसके कटाक्षपात हैं। क्योंकि जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, उनके ऊपर मुग्ध होकर लक्ष्मी कटाक्ष करती है, लक्ष्मी कटाक्षपात करती है। अर्थात जो पुरुष आपके चरण कमलों को सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वे लक्ष्मीवान बन जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, जो यह संसार में किंवदंती है, इसको भी भाई साहब देखना थोड़ा। इसलिए हे प्रभु, जो यह संसार में किंवदंती है कि लक्ष्मी कमल में निवास करती है, यह बात सर्वथा असत्य है, किंतु वह आपके चरण कमलों में भी रहती है, अन्यथा भव जीव लक्ष्मीवान कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई साहब।
इसमें तात्पर्य ये है कि लोक और वास्तविकता दोनों का अंतर दिखाया गया है। कि लोक में जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें धनाधिक की प्राप्ति हो जाएगी। अब जिस लक्ष्मी की कृपा के आकांक्षी होकर के हम सब जिनेन्द्र देव रूपी लक्ष्मी को छोड़ करके अन्नमतियों की लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, उस लक्ष्मी की जो कटाक्ष कहते हैं, एक दृष्टि, विशेष दृष्टि, तिरछी दृष्टि, जैसे किसी को हम लोग एक कनखियों से देखना और एक विशेष भाव से देखना, तो उस विशेष भाव से, प्रीति युक्त भाव से देखने का नाम होता है कटाक्ष। तो उसमें तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि उन लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम धन धान्य से संपन्न हो जाएं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वह तो अगर चरण कमल, लक्ष्मी भी कहाँ निवास करती है तो भगवान के चरण कमलों में निवास करती है, उनके नख में निवास करती है। माने नाखून की जो स्थिति है कि अगर कोई उनके नख का स्पर्श कर ले, आप देखना पैरों का नहीं, पैर में नख हैं, पैर में उंगलियां, उंगलियों में नख, माने एक हिस्से का भी स्पर्श कोई कर ले तो उसकी भी लक्ष्मी से संगति हो जाती है, माने वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। तो ये इसमें लौकिक लक्ष्मी की तुच्छता और भगवान की लक्ष्मी प्रदान करने की शक्ति, इस भाव को यहाँ इस गाथा के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि जो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं। अब अपन ने चरण कमलों की पूजा तो बहुत सुनी, लेकिन नख मात्र का स्पर्श, माने उन चरण कमलों के एक हिस्से का भी कोई स्पर्श कर ले तो वह भी धन धान्य से संपन्न हो सकता है। हम लोगों के लिए बड़ी भ्रांति रहती है और लोग इस भ्रांति को बढ़ाते भी हैं कि भगवान की भक्ति करने से हमें आध्यात्मिक सुख मिल सकता है, लौकिक सुख नहीं मिल सकता। लेकिन हम लोग जैसे मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना, शास्त्र का जो मंगलाचरण करते हैं उसमें ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव। कामदम, कामदम का मतलब, और मोक्षदम, मोक्षदम का मतलब मोक्ष देने वाला, और कामदम का मतलब है सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने वाला, को देने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रकार की सिद्धि होती है, एक अभ्युदय सिद्धि और एक निश्रेयस सिद्धि। तो निश्रेयस सिद्धि तो पारमार्थिक है और अभ्युदय सिद्धि सांसारिक है। तो भगवान के चरणों में लगे हुए नखों की भी कोई स्पर्श कर लेता है, माने उन्हें भी प्रणाम कर लेता है, तो उसे भी उसकी लक्ष्मी से संगति हो जाती है, माने वह सांसारिक धन धान्य से संपन्न हो जाता है। यह कहने का यहाँ भाव है। और प्रकारांतर से जो संसार में एक स्त्री रूप लक्ष्मी की कल्पना करके और उनकी आराधना करते हैं, उसका यहाँ निषेध किया गया है। ये भाव यहाँ पर ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब नखों की जो किरणें हैं, विकिरण, जब कोई व्यक्ति भगवान को नमस्कार कर रहा, उस समय उनकी नखों की किरणों से, जैसा भाई साहब ने कहा ना, पूरा शरीर छोड़ो, नाखून भी छोड़ो, नाखून से निकल रही जो किरणें हैं, ठीक है ना, उन किरणों के छल से नेत्र कटाक्षों की संगति, मतलब कि वो उन किरणों के कारण वह भव्य जीव लक्ष्मीवान हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना भाई साहब? हाँ सही सही बोल रहे हैं। हाँ, उन्हें किरणों से आप देखना, गौर करना, पूरे भगवान का भी स्तवन एक साइड है, भगवान के चरण कमलों में जो झुका हुआ व्यक्ति है, जब उस पर भगवान के नखों की जो किरणों की किरणें मतलब प्रतिबिंबित हो रही हैं, पड़ रही हैं उसके ऊपर, तो वो नेत्र कटाक्ष, यानी कि जैसे बिल्कुल नेत्र कटाक्ष कैसा होता है? नेत्र कटाक्ष होता जैसे यूं, मतलब अचानक थोड़ी सी देर के लिए दो दृष्टि है, मतलब प्रेममयी दृष्टि को कटाक्ष बोलते हैं। स्त्रियों के द्वारा
जो हाँ प्रेम पूर्वक किसी को देखा जाता है उसको बोलते हैं कटाक्ष, और उसमें सीधी दृष्टि नहीं पड़ती, थोड़ी तिरछी दृष्टि पड़ती है, तो उसको बोलते हैं कटाक्ष। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मतलब कटी हुई आंख। भाई साहब कटाक्ष आप का बोलना, मतलब, थोड़ा यश का फोन आ रहा है ना, आप हाँ बोलना, हाँ यश का फोन आ रहा। जी जी, कटी हुई दृष्टि, इसका नाम होता है कटाक्ष। तो जब किसी के प्रति किसी स्त्री विशेष का विशेष प्रेम जागृत होता है तो उसे वह कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है, और ऐसा कहते हैं कि उससे जो सामने वाला है वो घायल हो जाता है, माने उस प्रेम से प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ भगवान के नखों की जो किरणें हैं उनके छल से, छल माने यहाँ ब्याज होता है, ब्याज माने बहाने से, छल से उसके नेत्र कटाक्षों की कांति संगति को प्राप्त हो सकती है, माने किसके, लक्ष्मी की संगति, माने उनकी, अब यहाँ भगवान की दया दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, और वहां प्रेम पूर्ण दृष्टि है लक्ष्मी की। तो प्रेम पूर्ण दृष्टि के स्थान पर जो दया पूर्ण दृष्टि है भगवान की, वह उस पर पड़ती है, और उसका परिणाम क्या निकलता है कि परिणाम के सांसारिक लक्ष्मी की प्राप्ति उसे हो जाती है। और इसमें अगर नखों, कोई हाँ, व्यक्ति नखों की किरणों के स्पर्श नखों की से, किरणों तो के यहाँ तात्पर्य बहाने यही से, है कि हाँ हाँ बहाने से, मतलब जो उससे वो बहाना मिला, मतलब आप उसके निकट तो जाएं, भगवान के निकट जाएं, और अगर थोड़ी सी भी उनके आभा मंडल के अपन निकट जाते हैं तो जो अपनी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति होने लगती है। और यहाँ स्पष्ट है कि किसी लौकिक जो स्त्री रूप लक्ष्मी है उसको अपनाने या उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। माने पूरे भगवान को भी नहीं मान रहे, लेकिन भगवान के नखों की किरणों के संगति में आए तो भी लक्ष्मीवान हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है, लिया था। कै कुवलय हरि से मम्मी विद्वेषिणो सताड़म्पी 200 ससिम्मि वा अहियाड़ जहवाहियावरणम। हे जिनेन्द्र, कुवलय अर्थात भूमंडल को हर्षित करने वाले आपके विषय में जो विद्वेष रखते हैं वह उनका ही दोष है। जैसे कुवलय यानी कुमुद को प्रफुल्लित करने वाले चंद्र के विषय में जो मूर्ख बाहरी आवरण करते हैं तो वह उनका ही दोष होता है, ना कि चंद्र का। अभिप्राय यह है कि जैसे कोई चंद्र के प्रकाश चांदनी को रोकने के लिए यदि बाह्य आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, ना कि चंद्र का, कारण कि वह तो स्वभावतः प्रकाशक व आह्लाद जनक ही है। इसी प्रकार यदि कोई अज्ञानी जीव आपको पाकर के भी आत्महित नहीं करता है तो वह उसका ही दोष है, ना कि आपका, कारण कि आप तो स्वभावतः सभी प्राणियों के हितकारक हैं। ठीक है भाई, जैसे चंद्रमा है, अब उसके माध्यम से जो वह क्या करता है, कुमुद को प्रफुल्लित करने वाला है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाकर के उस चंद्रमा को ढकना चाहे तो क्या वह चंद्रमा को रोक पाएगा? कमल के ऊपर मान के चलो कुमुद है, कुमुद के ऊपर के कोई आवरण कर दे अथवा चंद्रमा की ओर चद्दर तान करके खड़ा हो जाए, क्या उसको, चंद्रमा को क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? इसी प्रकार चंद्र के प्रकाश चांदनी को रोकने के लिए बाह्य आवरण करता, उसका दोष है, ना कि चंद्र का, कारण कि स्वभाव तो वह प्रकाशक है, वह आह्लाद जनक है। दोनों बातें हैं, प्रकाशक भी है और आह्लाद जनक है। अपन को सबको पता है कि चंद्रमा सबको आह्लाद उत्पन्न कराने वाला है। अब कोई अगर ऐसा कर रहा, बाह्य आवरण कर रहा है, तो वह अपना ही अहित कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, वह अपने आप में परिपूर्ण है, वह प्रकाशक है, वह आह्लाद जनक है। आप कितनी चद्दर तान दो तो उसको, जैसे अपन यूं समझे, अगर मान के चलो कोई सूरज से गुस्सा हो जाए और घर की खिड़की बंद कर दे तो सूरज को क्या फर्क पड़ने वाला है? वह अपने आप में प्रकाशक है, आताप देने वाला है। भाई तुम्हारे विटामिन डी तुम्हें नहीं मिलेगा,
सूरज का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। ऐसे ही भगवान है, भगवान का मान के चलो समोषण आया हुआ है, और कोई अगर उसको मान के चलो उस पर बाह्य आवरण करना चाह रहा, अथवा उसके जैसे कल भाई साहब ने बताया था ना, मक्खी मसाल जैसे कोई आता है और उसके बारे में कोई विपरीत बात भी करता है, तो भगवान के ज्ञान में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस प्रकार से इसी कोई अज्ञानी जीव आपको आकर के आत्मित नहीं कर रहा तो उसका दोष है। हाँ भाई साहब, इसमें कोई विशेष? हाँ, इसमें स्पष्ट है कि जो भगवान से द्वेष करते हैं, तो इसमें भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ता, ये दोष द्वेष करने वालों का है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। और इसके लिए उदाहरण दिया, क्योंकि भगवान तो कैसे हैं, निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, उनमें किसी प्रकार का गुणहीनता नहीं है, वो तो सर्वगुण संपन्न है, दोष उनमें हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई द्वेष रखता है किसी से, तो वह जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, वो आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं है, उसके बाद भी कोई विरोध रखता है, विद्वेष रखता है, तो इसका मतलब है कि उसकी कसाय आपके प्रति जागृत हो रही है, ये कसाय भाव को सूचित करता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि मैं तो भाई फला व्यक्ति की शकल भी नहीं देखना चाहता। अब भाई उसने शकल का क्या बिगाड़ा, शकल बनाई उसने नहीं है, शकल तो जो उसे मिल गई प्रकृति प्रदत्त, वह उसने धारण कर ली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो वो किस कारण से, द्वेष के कारण कर रहा है, कह रहा है। हो सकता है जितने गुण उसमें हो उतने गुण हम में ना हो, तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान में द्वेष देख रहा है या भगवान से विद्वेष कर रहा है, तो इसमें दोष उसका स्वयं का है, भगवान का नहीं। और इसके लिए उदाहरण दिया कि कुमुद, कुमुद को प्रफुल्लित करने वाले, खिलने वाले, एक दिन और मैंने कहा था जैसे सूर्य को देख करके कमल खिल जाते हैं, ऐसी चंद्रमा को देख करके कुमुद खिल जाते हैं। तो कुमुद को खिलने वाले, खिलाने वाले, प्रफुल्लित करने वाले चंद्र के विषय में यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहे कि मुझे चांदनी से प्रयोजन ही नहीं है और पर्दा डालने का प्रयास करे, तो इसमें पर्दा डाल ले, अपने आप को उससे अलग कर ले, जैसे कमरे में अंदर बंद कर ले कि मैं तो चांदनी को देखूंगा ही नहीं, तो इसमें उसका दोष है, चंद्र का कोई दोष नहीं है। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है, क्योंकि चंद्रमा सबके लिए, किसी एक के लिए, एक व्यक्ति या एक स्थान विशेष के लिए नहीं निकलता है। ऐसे ही भगवान जो है वो संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। अब इसमें भी कोई उन पर दोष देखता है, उन द्वेष विद्वेष रखता है, तो ये उसकी कमी है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ये बताना यहाँ प्रयोजन है। माने और हमारे लिए जी, हाँ हमारे लिए कि अगर गुण चाहिए तो हमारे यहाँ कहा गुणवान की प्रशंसा करो। वो मेरी भावना में पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और अगर गुणी जनों को देख करके मेरे द्वेष उमड़ जावे तो फिर हमारा अहित होने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। एक यहाँ पे भाई साहब कहीं ना कहीं अर्थ छुपा हुआ है कि उसके मिथ्यात्व का उदय है। जो व्यक्ति मतलब जिनेंद्र भगवान के प्रभाव को नहीं देख पा रहा है या प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके स्वयं का दोष, यानी स्वयं का दोष का अर्थ यहाँ पे कहीं ना कहीं कि उसके मिथ्यात्व का, अज्ञान का उदय है। जैसे हाँ, मिथ्यात्व का भी हो सकता है। हाँ, तीव्र मिथ्यात्व के उदय में तीव्र कसाय भी उत्पन्न हो सकती है। तो मिथ्यात्व तो है ही है, जैसे भगवान अच्छे नहीं लग रहे तो उससे बड़ा मिथ्यात्वी और कौन होगा। क्योंकि एक अर्थ है सामने, उसको मैं पढ़ रहा हूं, फिर आप देखना। चंद्रमा तो सदा पृथ्वी को, यानी रात्रि विकासी कमलों को आनंद का ही देने वाला है, किंतु जो मनुष्य रोगग्रस्त हैं वे चंद्रमा से घृणा करते हैं। कमल नहीं, कमल नहीं, कुमुद, कमल नहीं, कुमुद बोलो, कुमुद। इन्होंने एक हम कुबलय माने दूसरा, होता है कुमुद। हाँ, तो ये इन्होंने इसमें अर्थ किया उसका रात्रि विकासी कमल, उसका एक अर्थ। हाँ, तो रात्रि विकासी जो कमल है, वो कमल के स्थान पर कुमुद होना चाहिए।
तो इन्होंने ये लिखा कि वह, हाँ मतलब वो मिसप्रिंट गलती से लिखा गया, रात्रि विकासी कमल नहीं होते, रात्रि विकासी कुमुद। हाँ तो वो भी मैं पूछ रात रहा में था। कुमुद कुमुद खिलते हैं, शाम को कमल मुरझा जाते हैं। सूर्य विकास, सूर्य के द्वारा कमल विकसित होते हैं और चंद्र के द्वारा कुमुद। ठीक है, तो चंद्रमा तो सदा पृथ्वी को आनंद का ही देने वाला है, यानी उन कुमुदों को भी आनंद देने वाला, किंतु जो मनुष्य रोगग्रस्त हैं वे चंद्रमा से घृणा करते हैं। तो जिस प्रकार उस घृणा के करने में उनके बाह्य आवरण का, यानी उनके रोग का ही दोष है, चंद्रमा का दोष नहीं, उसी प्रकार हे जिनेंद्र आप तो समस्त भूमंडल को आनंद के करने वाले हैं। यदि ऐसा होने पर भी कोई मूर्ख आपसे विद्वेष करे तो वह उसी का दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि कोई एक कामला नामक रोग होता है, उस कामला रोग, वो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा होता है, जैसे पीलिया रोग होता है ना, ऐसी कामला रोग होता है। काच कमलादि न्याय में हाँ, तो आता है। हाँ, तो वो कामला रोग जो होता है उस व्यक्ति को चंद्रमा अच्छा नहीं लगता, उसकी शीतलता अच्छी नहीं लगती, तो वो इसलिए वहां ऐसा कहा है। लेकिन उससे चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या चंद्रमा का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए निकला है। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, जैसे महाराजों के जैसे प्रवचन भी होते हैं, सार्वजनिक पंडाल लगा देते हैं, अब उसके बाद मंदिर बगल में ही है, बगल कई बार जिनके घर के बगल में मंदिर है वे उनमें भी कभी उनमें से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करने तक नहीं जाते, पूजन पाठ की तो बात अलग ही बात है, और जबकि वहां घंटी भी बजती है, मंदिर खुलता है, वहां से आवाजें भी आ रही हैं, पूजा पाठ की ध्वनि भी आ रही है, उसके बाद भी आकर्षित नहीं होते। और कई लोग तो ये कि अपने आप को इस तरीके से साउंड प्रूफ कर लेते हैं कि वहां की आवाजें नहीं आए, तो ये उनके तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय है, ये बिल्कुल सही बात। और कई कषाय की उत्पत्ति से भी विद्वेष हमेशा कषाय से भी उत्पन्न होता है। कुल मिला के ऐसा है कि सर्वगुण संपन्न होने पर भी लोगों को यही परेशानी का कारण है कि इसके पास ये गुण क्यों है, वह उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे जूनियर थे, तो मैंने उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी राइटिंग देख करके ईर्ष्या होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ईर्ष्या क्यों करते हैं, प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते। मतलब बड़े रहस्य की बात है। उन्होंने कहा मेरी राइटिंग से, अच्छे शुद्ध लेखन से या अच्छे लेखन से, आप लिखावट से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करो कि मेरी भी राइटिंग ऐसी हो जाए। लेकिन लोग प्रायः ईर्ष्या अधिक लोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा कम करते हैं, उनके जैसा बनने का भाव कम ला